स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड पेपर 2 भारतीय समाज, मुद्दे तथा समस्याओं के अपन जो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है बुज़ुर्गों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली। ये पार्ट 1 है जिसमें अपन इंट्रोडक्शन और उनके वर्तमान स्थिति के बारे में अपन पढ़ेंगे। पिछले कुछ दशकों में प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धों या प्रौढ़ लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और साथ ही उनके प्रति समाज का दायित्व भी बढ़ा है। अब वृद्ध अवस्था को विश्व स्तर का एक सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय मामला समझा जाने लगा है कि तो बहुत देशों में 30% तक बुज़ुर्ग लोग हैं उस देश में, जो अपन कह सकते हैं रिटायर्ड एज में है। पिछले 6 दशकों में व्यक्ति की औसत आयु लाइफ स्पैन में 20 वर्ष से भी कुछ अधिकता की वृद्धि हुई है, यानी कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि मेडिकल कंडीशंस वन ऑफ द रीज़न है। जो मेडिकल एड मिल रहा है और मेडिकल सहायता मिल रहा है वो अपने देश में काफ़ी अच्छा हुआ है और पूरी दुनिया में भी अच्छा हुआ है, जिस वजह से लिविंग कंडीशंस बेटर होने के कारण लाइफ स्पैन जो कहते हैं अपन वो बढ़ जाता है। वर्ष 2006-07 में जीवन प्रत्याशी यानी लाइफ स्पैन 63.5 वर्ष हो गया है। इससे पहले 60 था, अभी 63.5 हो गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या 7.1 करोड़ रहा है, जो 2026 में बढ़कर 17.3 करोड़ होने का अनुमान है। वृद्धावस्था के निर्धारण और इसे परिभाषित करने के 2 प्रमुख तरीके हैं। इनमें फर्स्ट है जीव वैज्ञानिक और द्वितीय कालक्रमिक है। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से सामान्यतः वृद्ध होने में समय के साथ साथ शरीर ढांचे और कार्य प्रणाली में क्रमशः ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, यानी उसमें कोई किसी भी प्रकार के मेडिकल एड से भी आप ओल्ड लोगों को यंग नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब ये है बीमारियों एवं कई अन्य कारणों की वजह से सभी लोगों में वृद्धावस्था संबंधित परिवर्तन समानता दिखाई देती है। एजिंग जो होता है धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हैं और उनके शारीरिक बनावट में भी बदलाव आ जाता है। एक अवस्था के पश्चात आयु में बढ़ोतरी के साथ साथ मृत्यु की संभावना भी बढ़ती जाती है। आधुनिक समय में हम कालक्रमिक उम्र को अर्थात जितना समय व्यक्ति ने जी लिया है इस वर्ष में आंका जाता है, इसे वर्षों में आंका जाता है। वृद्धावस्था का समय सामाजिक सूचक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अपन वृद्धों की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में जीवन प्रत्याशी के बढ़ने से वृद्धों की आयु में लगातार वृद्धि हो रही है। वृद्धों के
आमदनी का कोई नियमित साधन सामान्यता नहीं होता है, अर्थात उन्हें प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, चिकित्सा तथा बीमा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तथा औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। वृद्ध लोगों में से करीब 33% लोग गरीब रेखा से के नीचे जीवन बिताते हैं, जबकि अन्य 33% लोग इस रेखा से थोड़े से ऊपर का जीवन जी रहे हैं। निम्न आय वर्ग के करीब 66% बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। इसका प्रमुख कारण आजीविका की सुरक्षा है। यह सुरक्षा वृद्धावस्था की बीमारियां, शारीरिक अक्षमताओं, लाभप्रद गतिविधियों में अवसरों की कमी तथा परिवार से सहयोग न मिलना या बहुत कम सहयोग मिलना आदि कारण है। वृद्ध महिलाओं की स्थिति तो और भी अधिक चिंताजनक विषय है। बुजुर्गों में से 48.2% महिला है तथा आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत की वृद्ध आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक हो सकती है। भारत में बुजुर्ग महिला को 3 प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, पितृसत्तात्मक समाज। इस व्यवस्था में वे महिलाएं हैं जो पितृसत्ता परिवार में उनको दबा के रखा जाता है या उनसे पुरुष अधिक इम्पोर्टेंट होते, महत्व होते समाज में। द्वितीय, आर्थिक दृष्टि से वे दूसरों पर निर्भर है और बुजुर्ग भी है तथा तृतीय, अगर वे विधवा भी है तो उनके लिए कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती है। अब इस पे आगे देखिए वृद्धों के प्रमुख समस्याएं, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक समस्या, जीवन के प्रति परिवर्तित रुख। सामाजिक सांस्कृतिक समस्या अनेक कारणों से परंपरागत सहयोग कार्यक्रम काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है। इसके लिए नगरीकरण, आधुनिकीकरण, आतंकवाद और गरीबी तथा आर्थिक सुरक्षा जैसे तनाव उत्तरदायी है। पारिवारिक संसाधनों की कमी की वजह से बुजुर्गों को प्रायः भार स्वरूप देखा जाने लगा है। भारत में गरीबी और निम्न आय के कारण वृद्ध लोग अपने पुत्र और परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित हो गए हैं। प्रौढ़ आश्रम के अनुपात में दिनों दिन वृद्धि हो रहा है। पुरुषों की तुलना में स्त्री का आश्रिता अनुपात अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य संबंधी जो प्रमुख गड़बड़ियां सामने आती है वे है मोटापा, चिंता, अर्थव्यवस्था, तनाव एवं
उनके आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उनके दवाई नहीं मिलना। इसके साथ साथ धूम्रपान अथवा कोई अन्य नशा करने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियां वृद्धावस्था में आती है। कई बीमारियों को नियंत्रित किया जा रहा है सरकारी और गैर सरकारी तरीके से। थर्ड पॉइंट इसमें हम लेते हैं आर्थिक समस्या। वृद्धों की कुल संख्या में से करीब 33% लोग गरीब रेखा के नीचे हैं तथा अन्य 33% लोग लगभग गरीबी रेखा से थोड़े ही ऊपर है। ऐसे लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा की स्थिति बनी रही असुरक्षा रहती है। आर्थिक स्थिति में अनेक गैर सरकारी संगठन आय बढ़ाने वाली गतिविधियां तथा पुनर्वास परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे बुजुर्ग लोगों की सहायता कर रही है। इसमें लास्ट पॉइंट है जीवन के प्रति परिवर्तन रुख। वृद्धों की भावनात्मक समस्याओं के भी कई रूप और कारण हैं। वृद्ध व्यक्तियों का जीवन के प्रति रवैया समय के साथ साथ बदलते जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसके प्रति उनकी काफ़ी संवेदनशील पाई जाती है। परिजनों के से अलगाव के कारण वृद्धजनों में के अकेलापन, निराशा तथा अप्रसन्नता जैसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वृद्ध लोग अपने आप को दूसरे पर बोझ महसूस करते हैं और कई तो शीघ्र ही जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे लोग अकेलापन और दुख दर्द की उनकी बात किसी को सुनाने के लिए या बात करने के लिए उनके आयु वालों से मिलना चाहते हैं। इस जिस वजह से आप देखेंगे होम फॉर द एज्ड में कई फैमिलीज़ जो है पेरेंट्स को छोड़ते हैं या कुछ समय के लिए वो जाके आते हैं। यदि ऐसे वृद्ध लोगों में पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, दूसरे के लिए एकाकीपन की समस्या और भी बढ़ जाती है। देश भर में गैर सरकारी संगठनों के द्वारा ऐसे वृद्धों के देखभाल के लिए कई केंद्र चलाए जा रहे हैं और वृद्ध लोग दिन के समय इन केंद्रों पर रहते हैं और विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कुछ पैसे कमाने का प्रयास भी करते हैं। इन लोगों को अन्य वृद्धों के साथ अपना दुख दर्द बांटने का भी मौका मिल जाता है। ये लेक्चर यही समाप्त करती हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में वृद्धजन समस्या निवारण हेतु उपाय बताऊंगी।